Welcome back, guys. Myself Shebamza, and you are watching Big Brains. So, finally, I am here to start another course which is Software Design and Architecture, which is shortened as STA. तो बेसिकली ये बहुत इजी कोर्स है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली आपको ना कोई आपने कोड वगैरह लिखा होता है तो उसका डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह उससे रिलेटेड है ये सारा कोर्स, जिसके अंदर हम मोस्टली एक पार्ट होगा डिज़ाइन वाला, एक पार्ट होगा आर्किटेक्चर वाला। तो बहुत ही मज़े का कोर्स है ये भी, इतना कोई मुश्किल नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही ईजी से मैं आपको लेके चलूँगा, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बताऊँगा और आपका बहुत अच्छे से ये क्लियर वगैरह हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा दूँगा। इसके अलावा मैं आपको STA भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको OS भी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको CN भी पढ़ा रहा हूँ। CN फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, STA फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एंड OS फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली मेरा जो प्लान है वही 4 कोर्सेज़ करवाने का है। इसके अलावा मैं जो यूनिवर्सिटी इलेक्टिव पढ़ रहा हूँ वो अभी के लिए मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मार्केटिंग भी करवा दूँ, लेकिन वो इतना कोई टफ़ नहीं है कि वो भी प्रॉपरली यूट्यूब पे करवाया जाए। तो मैंने सोचा कि जो मेन है, मेजर हैं, तो वो करवा देता हूँ। तो जिनमें 4-5 कोर्सेज़ मैं आपको करवाऊँगा। इसके अलावा लैब्स के लिए अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कि लैब भी मैंने करवानी है या नहीं करवानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं लैब्स भी करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा तो बहुत ईजी होने वाला है, और आपको जो भी मैं रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करूँगा वो सारे आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यानी कि जो भी स्लाइड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ, टीचिंग मेथड थोड़ा सा मैंने अब डिफरेंट किया, थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव वगैरह किया है, जिसके अंदर मैं प्रॉपर खुद की स्लाइड्स वगैरह यूज़ करूँगा। लास्ट टाइम क्या सीन था कि जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब तक सेमेस्टर के 2 मंथ गुजर चुके थे ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी थी। साथ साथ चीज़ों को लेके नहीं चला था, बहुत ही मिड में जाके मैंने स्टार्ट किया था चैनल, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई, डिफरेंट टीचर्स की मुझे स्लाइड वगैरह यूज़ करनी पड़ी थी। लेकिन नाउ अब चीज़ें काफ़ी इजी हैं उस रिस्पेक्टिव से देखा जाए तो। लेकिन अब मैं कोर्सेज भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, देखते हैं कैसे मैनेज करता हूँ। इवन आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैनेज कर पाऊँ। तो आपको जो भी स्लाइड वगैरह होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। जो आज की वीडियोज़ की स्लाइड जो होंगी वो आपको गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक मैंने वेबसाइट डिवेलप वगैरह नहीं की। मैंने लास्ट डे कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ बैंक्स के इशू थे, वो पेमेंट गेटवे वगैरह वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। लेकिन डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ ज़्यादा आदत होती जा रही है मुझे। एनीवेज, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी सारी स्लाइड्स वगैरह। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने बोलना था आई होप मैंने बोल दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो गाइज, हेयर एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्लाइड्स। कूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत करके मैंने खुद से स्लाइड्स वगैरह बनाई है। इस बार तो सारा काम प्रोफेशनल चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा ये STA का। कूल, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। bigbrains.com, ये जो सारी स्लाइड्स हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगी। ओके, इसके बाद लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू थॉट अबाउट इट? पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या है इससे रिलेटेड? डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर नाम से जो शो हो रही है, यानी कि सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई डिज़ाइन होगा, उसका कोई ना कोई आर्किटेक्चर होगा, राइट? तो यही चीज़ मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप लोगों के माइंड्स के अंदर आई होगी। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, ये जो है ना हमारे पास कोर्स, ये है 2 चीज़ों का कम्बिनेशन। एक है डिज़ाइन पार्ट, एक है आर्किटेक्चर पार्ट। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि डिज़ाइन और आर्किटेक्चर दोनों सेम चीज़ें नहीं होती। यानी कि अगर हम घर देखें, घर का डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन ये भी हो सकता है आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन ना थोड़े थोड़े रिजेंबल आप कह सकते हो हैं, यानी कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कूल, आगे जाके हमें ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। कूल, इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग से हमने दिखाया हुआ है। इसके बाद है वाई देर इज़ नीड ऑफ STA की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पेश है, क्यों आखिर हम इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या ये हमारे पास जॉब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है या हमारे पास डेवलपमेंट से इम्पोर्टेंट है? किस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हम पढ़ क्यों रहे हैं, वजह क्या है? इतना हम कोर्स है हमारे पास, वजह क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 वजह मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है? ये इन 2 को लिख लें, इनफ है, ठीक है? इसके अलावा भी आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई तो मैंने ये लिखी। वी वॉन्ट टू री यूज़ आवर सॉफ्टवेयर, पहली वजह होगी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को बार बार री यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा वी डिमांड लेस मेंटेनेंस।
कूल, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी मैं ब्रेक लेना चाहूँगा एंड आपको एक स्टोरी सुनाने जाता हूँ। ठीक है, स्टोरी सुनो। पहले पढ़ते तो रहेंगे, पहला लेक्चर है, थोड़ा सा हम क्लास का जो हमारा लेक्चर का इन्वायरमेंट होगी, वीडियो के इन्वायरमेंट, उसको फ्रेंडली रखना चाहता हूँ मैं। इतनी ज़्यादा बोरिंग क्लास नहीं करना चाहता, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके रखना चाहता हूँ मैं। तो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए जॉब के अंदर। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा, जैसे हम वाईवे की मिसाल ले लें, वाईवे के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कोई भी इमेज बना सकते हैं अपने माइंड के अंदर। तो वहाँ पे जब वो जॉब के लिए या वाईवे के लिए इंटरव्यू देने जाता है, उससे कहते हैं वो कि लेट्स इमेजाइन आप एक ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको गर्मी लगती है, आप क्या करोगे? वो बंदा कहता है सर मैं ना ट्रेन की विंडो खोल लूँगा ताकि हवा आ जाए। उसके बाद उससे सवाल पे सवाल, अगर आप ट्रेन की विंडो खोल लेते हैं तो उससे किस स्पीड से हवा अंदर आएगी, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या फ्रिक्शन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, एक के बाद सवाल होते जाते हैं और वो बेचारा लटक जाता है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जब बाहर आता है तो बाकी लोग भी इंटरव्यू या वाईवा के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे, तो उससे पूछते हैं यार बता तो उससे क्या सवाल पूछा गया। उसे क्या सवाल तो खैर छोड़, जो भी पूछा गया, बस कुछ भी हो जाए, तूने ट्रेन की विंडो नहीं खोल दी। ठीक है, ये बात उसको कह के वो चला जाता है। अब नेक्स्ट पर्सन जब या रोल नंबर 2 अंदर जब जाता है वाईवे के लिए, तो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट्स सपोज करो, इमेजिन करो आप एक ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और आपको गर्मी लगती है, आप क्या करोगे? वो कहता है सर मैं फ़ैन ऑन कर दूंगा। ठीक है, वेरी गुड आंसर, आप फ़ैन ऑन कर दो। लेट्स सपोज के फ़ैन से भी आपकी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही, आपको और ज़्यादा गर्मी लग रही है, देन आप क्या करोगे? सर मैं ना जैकेट उतार दूंगा अपनी। उसने क्या जैकेट पहनी होगी सर? मान लेते हैं कि उसने जैकेट पहनी हुई, ठीक है, चलो आप जैकेट भी उतार दें, आपको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही, देन आप क्या करेंगे? वो कहता है सर मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। ठीक है, कहता है कि आपको और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, फिर आप क्या करोगे? वो कहता है सर मैं नंगा हो जाऊंगा लेकिन ना मैं विंडो नहीं खोलूँगा। बेसिकली कहने का क्या है, एक सवाल के आंसर से मल्टीपल क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। जैसे हमारे पास वापस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसकी वजह से मैंने सारी स्टोरी सुनी, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। उसके अंदर क्या है, वी वांट टू रीयूज़ आवर सॉफ्टवेयर। भाई हम करना क्यों चाहते हैं रीयूज़? ठीक है, और कर कैसे सकते हैं? दो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ गए। या वी डिमांड लेस मेंटेनेंस, हम लेस मेंटेनेंस क्यों चाहते हैं? ठीक है, वजह क्या है, क्या रीज़न है इसकी? इस तरह के आंसर से भी मल्टीपल क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं उतना ही बोलना चाहिए जितने को आप डिफेंड कर सको। कूल। इसके बाद हाउ वी रीयूज़ आवर सॉफ्टवेयर बाय एसटीए। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ रीयूज़ का, कि रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मान लें कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ना, वो मॉड्यूल्स के अंदर होती है। जैसे ये पहला मॉड्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड मॉड्यूल है, कूल, ये हमारे पास तीसरा मॉड्यूल है एंड ये हमारे पास चौथा मॉड्यूल है। इसको हम नंबरिंग भी दे देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड लास्टली ये फोर्थ। अब जब हमारे पास सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। इन सब का जो कम्बिनेशन आप कर देंगे ना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के सारे पार्ट हैं, सारे एप्लीकेशन के पार्ट हैं। मान लें ये साइन अप पेज है, ये लॉगिन पेज है, ये स्टेटस पेज है, या ये रेवेन्यू वगैरह का पेज है, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल पेजेस से मिलकर एक एप्लीकेशन बनती है ना। तो फाइनली जो हमारे पास एप्लीकेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बन जाती है, इन सबको मिला के। इसके अंदर 1 पार्ट भी होगा, 2 पार्ट भी होगा, 3 पार्ट भी होगा, 4 पार्ट होगी। अब ये जो सारी मेहनत है ना, आपने एक दफ़ा कर ली है। मान लें कि सेम टाइप की या सेम थोड़ी सी मिलती जुलती एप्लीकेशन आपको फिर से बनानी है, तो आप क्या करेंगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 बार बार अगेन स्क्रैच से नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, जो जो पार्ट आपको रिक्वायर होगा ना, जैसे आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है ना, उसके अंदर आपको सेकंड एंड फोर्थ वाला रिक्वायर, तो आप सेकंड एंड फोर्थ वाला मॉड्यूल जो होगा वो आप यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आपको फिर से कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर 1 एंड 3 चाहिए, तो 1 एंड 3 आप उसको बना सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली आइडिया क्या था, आपने सिर्फ एक दफ़ा मेहनत की, ठीक है, एक दफ़ा जितनी आप कर सकते थे, एक दफ़ा सारे मॉड्यूल आपने बना के रख लिए, और उसको जब आपने लेटर यूज़ किया उसकी आपने रीयूजिंग कर ली। इस तरह से आपका टाइम भी बचा, आपकी एफर्ट भी बची। होपफुली इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हाउ वी रीयूज़ आवर सॉफ्टवेयर बाय एसटीए। ठीक है, एसटीए के थ्रू कैसे कर सकते हैं? एसटीए जो रीयूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास गुड एसटीए होगा, यानी कि हमने सेपरेट किया होगा, आर्किटेक्चर सही से बनाया होगा। अगर हम एसटीए को सही फॉलो नहीं करोगे, हमें पता ही नहीं होगा कि 1 2 3 4 बाय ये सारी मॉड्यूल पड़े कहाँ हैं, तो पहले तो ढूंढने में हमें टाइम लगेगा, तो उससे हमारी एक्स्ट्रा ही मेहनत लगेगी अगर हम बैड एसटीए को करेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले गुड एसटीए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर हमें सही से रखना है अपने सॉफ्टवेयर का। कूल, तभी हम ये रीयूज़ वगैरह परफेक्टली कर पाएंगे। कूल। इसके बाद हमारे पास क्या है, वाई वी वांट लेस मेंटेनेंस।
हम लेस मेंटेनेंस आखिर चाहते ही क्यों हैं? जवाब था ये, हालांकि हमारे पास उससे आंसर क्वेश्चन हमारे पास फिर से आगे एक और निकला, हम लेस मेंटेनेंस क्यों चाहते हैं। देखें, एक प्रोडक्ट आप ले लेते हैं, ठीक है, उसकी आप कोई ना कोई प्राइस देते हैं, प्राइस दे दिया आपने, कुल वन टाइम पेमेंट है, मिसाल के तौर पे आपने उसको 30,000 प्राइस दे दी, वो वन टाइम पेमेंट थी। और एक तरफ है कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, और उसकी आपने कर लिया 30,000, ठीक है, वन टाइम पेमेंट तो दी ही, लेकिन ना पर ईयरली आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो 5,000 है, ठीक है। पहले साल, दूसरे साल, ठीक है, तीसरे साल, 3 साल में आपने ना उसको टोटल करके दे दिया 15,000, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मेंटेनेंस में आपकी ना कॉस्ट लग रही है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लेस मेंटेनेंस चाहते हैं, कि एक दफ़ा हमने चीज़ ले ली है तो बार बार उसको रिपेयर ना करवाना पड़े, बार बार उसमें एफ़र्ट पुट ना करनी पड़े। एक चीज़ होगी हमारे पास, कॉस्ट नहीं डालना चाहते हम, और दूसरी चीज़ है हम एफ़र्ट पुट नहीं करना चाहते उसमें, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो चीज़ हमने बना ली है उसको कम से कम मेंटेन किया जाए, कम से कम उस पर एफ़र्ट की जाए। तो ये चीज़ किस तरह अचीव कर सकते हैं? गुड STA के थ्रू, ठीक है, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। अपने सॉफ्टवेयर का अच्छा STA रखेंगे तो कम से कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, अगर करनी भी पड़ेगी तो वो ईजीली हो जाएगी, ठीक है। ईजीली मैं लिख देता हूँ, ईजीली वो हो जाएगी। कूल। इसके बाद क्या हमारे पास, आर्किटेक्चर नॉट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाउ, यहाँ पे देखें हमने एक लाइन लिखी, उससे हमारे पास फिर से क्वेश्चन निकल के आ गया। तो जितना हम करते जाते हैं ना, घुसते जाएंगे, उतना ज़्यादा नॉलेज डीप है, ठीक है। एक चीज़ होता है बेसिक, बेसिक के अंदर भी अंदर घुसते जाएंगे, एडवांस के अंदर बहुत डीप डिटेलिंग में आप जा सकते हैं। कूल। अब हमारे पास बैकबोन से क्या मुराद होती है? ये बैकबोन से मुराद ये होती है इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन है, उसकी बैकबोन है, वो स्टेबल होकर खड़ा हो सकता है। खुदा ना खास्ता उसकी बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को कुछ हो जाता है तो वो बेचारा, आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या ही होगा। सबको सलामत रखे अल्लाह पाक। लेकिन यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर का जो बैकबोन होता है वो हमारे पास आर्किटेक्चर होता है। यानी कि इसलिए लिखा गया, अगर आर्किटेक्चर अच्छा होगा तो सब चीज़ें हमारे पास स्टेबल रहेंगी, ठीक है, सही से वर्किंग होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वर्किंग परफेक्टली होगी। कूल। इसके बाद हमारे पास क्या है, वाई STA सो क्रूशल। आई होप यहाँ तक करने के बाद आपको इतनी चीज़ें पता चली होंगी, क्रूशल है, इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ड अपॉन बैड DNA, अब यहाँ DNA ब्लड DNA की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर बैड डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर पे बेस होगा, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, एक चीज़ उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, एंड उसमें कुछ चेंज लेके आना है। आप देखते होंगे कि जब व्हाट्सअप हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, टाइम टू टाइम उस पर अपडेट्स बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अपडेट बहुत ज़्यादा करनी है हमें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हो, अदरवाइज़ हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हमें बार बार जब मैनेज एंड चेंज करना होगा, तो अगर बैड STA होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कूल। इफ़ इवन इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गाइस, ये तो भाई, अगर आप प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, तो आप 2 महीने बाद अपना कोड भी देखेंगे ना, आप भूल चुके होंगे ये हमने क्या लिखा। लेट्स से दैट कि यहाँ से मैं अपना एक कोड ओपन करके देखते हैं। ये मैंने VS कोड ओपन किया, यहाँ से जाते हैं हम फाइल्स के अंदर एंड ओपन फाइल, ठीक है। यहाँ से ये कोड है मेरे पास, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ना 1 साल पहले मैंने लिखा था, मेरा DSA का फाइनल, ठीक है, लैब का फाइनल कोड है ये सारा, ठीक है। अब देखिए ना, 200 लाइंस के अंदर, 200 से भी ज़्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 230 लाइंस का है। तो इसके अंदर देखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या है क्या नहीं है ना, इसमें कोई, फिर भी काफ़ी हद तक कैमल केस वगैरह मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन जो सही से नहीं रखते तो उनको प्रॉब्लम होती है। फिर भी ये काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन कोड है, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रही है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, इसमें कमेंट्स नहीं है। कमेंट्स हैं तो बहुत ही थोड़े हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़े से कमेंट है, पूरी नोड ही पास कर दी। तो बेसिकली ना, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता ही काम कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई इसकी बाकी फाइल्स कहाँ हैं कुछ नहीं पता। तो जब इस तरह का सीन होता है ना, हमारे पास बैड STA होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हमने क्या लिखा है। इससे रिलेटेड मैंने मीम्स भी ऐड की हुई हैं, तो बहुत ही फ़नी सा मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, तो बहुत मज़ा आने वाला, आपको बोर नहीं होने दूंगा, टेंशन ना लें। तो यहाँ पे मीम है, व्हेन आई रोट दिस कोड ओनली गॉड एंड आई अंडरस्टूड बट इट डिड नाउ ओनली गॉड नोज। अब सिर्फ ऊपर वाले को पता ही क्या कर रहा है। पहले मुझे भी पता था जब मैंने डेवलप किया था, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। मैं सब कुछ, लिल ब्रेन मेरा भूल चुका है। इसके बाद क्या है, हाउ पीपल थिंक प्रोग्रामिंग लुक लाइक्स, हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। यार सर पकड़ के आप बैठे होते हो।
इसीलिए तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह सर के पकड़ के ना बैठो, दूसरा अगर कोई भी और डेवलपर आपका कोड देखे, बहुत टाइम बाद आप एक जगह से जॉब छोड़ के चले गए हो और वो बेचारे कोई और डेवलपर जाते हैं तो अपना सर ना खपाएं, इस तरह से ना बैठे हों, तो एस टी अच्छे से पढ़ लो ठीक है। इसके बाद क्या है, पढ़ लें, टॉप करना है, बहुत ज़्यादा हो गया हमारी मीम्स, हमने सबने टॉप करना है, आपने भी करना है, मैंने भी करना है, कूल। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एस टी ए के ऊपर। इट्स डिफ़िकल्ट टू डू चेंजिंग इफ़ देर इज़ बैड डी एन ए एंड इट ईजियर टू चेंज इफ़ वी हैव गुड डिज़ाइन एंड टीचर। ठीक है, मुश्किल होगा अगर बैड एस टी है, ईजी होगा अगर अच्छा एस टी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद क्या, पर्पस, हाँ इंपॉर्टेंस अलहदा है, ठीक है, पर्पस अलहदा है, एडवांटेजेस अलहदा होंगे, डिसएडवांटेज अलहदा होंगे, तो चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना, थोड़ी सी रिवीजन करना। ये सारे नोट्स, ये सारी स्लाइड्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। पर्पस ऑफ एस टी ए इज़ टू सेपरेट द डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस। ठीक है, ये 3 लेयर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, तो उनको ना सेपरेट सेपरेट रखना है, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग एंड डाटाबेस। मान लें कि ये सारी चीज़ें आप एक जगह पे रखते हैं तो भाई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मिक्सअप हो जाएगा सारा। ठीक है, इसलिए कहते हैं डिज़ाइन का सेपरेट, यूआई का सेपरेट फोल्डर बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग, जो आपने जैसे जावास्क्रिप्ट है या आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की होगी, तो उसमें क्या होता है, सारी फाइल्स हम सेपरेट सेपरेट कर रहे होते हैं। आपने फ्लटर में क्या होगा, तो सारी फाइल्स को हम सेपरेट फोल्डर्स के अंदर रख रहे होते हैं, तो इसलिए हम STA करते हैं। पर्पज़ ये है कि सेपरेट लेयर कर सकें हम, ताकि हमारे लिए बाद में अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हो सके। कूल, ओके, कोर्स आउटलाइन है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं थी, बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा है मैंने। डिज़ाइन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, UML डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने SE बहुत अच्छे से, SE मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक प्रॉपर कोर्स आता है SE की डिग्री के अंदर, तो मैंने पढ़ा है 3rd सेमेस्टर के अंदर फ्रॉम डॉक्टर नौशीन कमर, यार क्या मैम थी, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से डायग्राम्स वगैरह करवाई, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम, हमारे पास और भी डायग्राम थी, जैसे क्लास डायग्राम, ठीक है, ERD डायग्राम, तो आई होप ये सारी उसके अंदर ही आती है ना, UML डायग्राम के अंदर, यस। तो ये सारी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। फ्लो चार्ट्स हो गए जिस तरह से, तो डिज़ाइन पैटर्न्स हम पढ़ेंगे, हम एडवांस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंटायर MVC, यार ये MVC बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, पहले डे ही आपको मैं बता रहा हूँ। मोनोलिटिक VS माइक्रो सर्विसेज, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू के अंदर। So that's all for today's lecture. All content is available on website bigbrains.com. Have any query, comment below. No WhatsApp please. You can DM me on my Instagram @shivhamza. Any suggestion if you have, you can comment below on the comment box section. I hope आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपने एग्ज़ाम के अंदर टॉप करना है। ठीक है, कम पढ़ के भी जो ज़्यादा स्कोर लेके आ सके वो एक लेजेंड है, और आप एक लेजेंड हो, मान लो बस आप एक लेजेंड हो, आप ला सकते हो, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।